हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग रेडियोलॉजी। देन स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एब्डोमेन का रेडियोग्राफी कैसे करते हैं। तो बहुत सारे व्यूज होते हैं एब्डोमेन के रेडियोग्राफी के लिए। धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ देखेंगे। तो जब हमारे परीक्षा में आता है कि एब्डोमेन रेडियोग्राफी कैसे लिखना होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे। तो एब्डोमेन का जो रेडियोग्राफी है, तो सबसे पहले एब्डोमेन का जो रेडियोग्राफी होता है, जिसमें कि एक तरीके का रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है एब्डोमेन का, जिसमें हम एक्सरे का यूज करके एब्डोमेन का रेडियोग्राफी करते हैं। इसके लिए बेसिकली हमारा जो एब्डोमेन है, अब एनाटॉमी के हम पहले क्या करते हैं, जब एग्जाम में आता है तो एनाटॉमी को भी हम लिखते हैं। तो जो हमारे एब्डोमेन होता है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो इन्हीं 4 एब्डोमिनल के जो क्वाड्रेंट हैं, इनके हिसाब से जो हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है। ऐसे यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, जो ये इमेजेज है। तो ये हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये हमारा लेफ्ट अपर है, हमारा राइट लोअर है, हमारा लेफ्ट लोअर है। तो राइट अपर में जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम में कुछ लिखे हुए हैं ऑर्गन के नाम, जैसे राइट अपर में लीवर है, ड्यूडेनम है, पाइलोरस है, राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेक्सर, पोर्शन ऑफ असेंडिंग एंड पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसवर्स कोलोन। लेफ्ट अपर की बात करें तो मिडियल लीवर लोब, स्प्लीन, स्टमक, लेफ्ट किडनी, पैंक्रियाज एक्सेट्रा। राइट लोअर में अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलोन एक्सेट्रा। एंड राइट लोअर की बात करें, लेफ्ट लोअर की बात करें, सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ब्लैडर, लेफ्ट ओवरी, यूट्रस एक्सेट्रा। इन चीज ये जो ऑर्गन्स हमारी क्वाड्रेंट्स में अवेलेबल होती हैं। तो और एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, दिस रीजन इज अ राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, दिस इज अ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, दिस इज अ राइट लंबर, दिस इज अ लेफ्ट लंबर, दिस इज अ राइट इलियक, दिस इज अ लेफ्ट इलियक। एंड मिड की बात करें तो एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्ब्लाइकस रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये एक बेसिक जीआईटी का एक डायग्राम है, जो हमारा यहाँ से एसोफेगस है, हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, हमारा ड्यूडेनम, हमारा लीवर है, यहाँ ये हमारी जीबी है, ये हमारी इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के इसमें हमारा हेड एम्बेडेड है, पैनक्रियाज है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी, हमारे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि हमारी इलियम, सीकम, इस्टियम वगैरह सारा कुछ है हमारा इसमें। तो जो हमारा स्टमक होता है, सारी चीज़ें हम एग्जाम में मेंशन करते हैं, जब हम ये लिखते हैं तो एनाटॉमी के सेक्शन में सारे कुछ मेंशन करते हैं। तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक क्या होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मस्कुलर बैग होता है, जे शेप का होता है, मोस्टली एक फूड का रिजर्वायर होता है, डाइजेशन में जो हेल्प करता है। अपर लेफ्ट अपर पार्ट में एब्डोमेन होता है, अपर क्वाड्रेंट में हमारा एब्डोमेन होता है। जब एक एब्डोमेन इम्प्टी, वैसे तो ये जे शेप का होता है, जब इम्प्टी हो जाता है तो पियर और पाइलिफॉर्म शेप में होता है। ये हमारी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे स्टमक का, इसमें पार्ट्स बताए गए हैं। ये हमारा फंडस हो गया, हमारा बॉडी हो गया, हमारे पाइलोरस हो गया, हमारा पाइलोरिक कैनाल हो गया, यहाँ से हमारा ड्यूडेनम शुरू हो गया। ये हमारा इसका लेसर कर्वेचर है, ये हमारा इधर का ग्रेटर कर्वेचर है एब्डोमेन का। ये उनकी ब्लड की सप्लाई बताई गई है कि किस तरीके से हमारी जो सप्लाई होती है उसकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो 6.5 सेंटीमीटर जिसका लंबा होता है, एक्सटेंड करता है हमारा पाइलोरस, स्टोमक के पाइलोरस से लेकर सीकम तक का। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब हम एक एक करके देखेंगे। ड्यूडेनम जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं, D1, D2, D3, D4। ये L1, L2, L3 पट्टी के अपोजिट लाइज होता है। जो हमारा जेजुनम होता है 4 सेंटीमीटर जेजुनम हमारा लॉन्ग होता है, और उसकी थिकर वॉल होती है और ज़्यादा मोर स्कूलर होता है वो। एंड सर्कुलर म्यूकल फोल्ड आर मोर क्लोजली सेट। विलाई आर लॉन्ग एंड लिफ लाई, इसके जो विलाई होते हैं लंबे होते हैं, और लिफ लाई के स्ट्रक्चर्स के होते हैं। जो इलियम होते हैं हमारा 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो उसके बाल होते हैं वो थिकर्स होते हैं, कम वेस्कुलर होते हैं, लेस वेस्कुलर होते हैं। सर्कुलर म्यूकस फोल्ड्स जो होता है वो स्मॉलर होता है।
जो उसके विलाई होते हैं वो शॉर्टर विलाई होते हैं। जिज्नम एंड इलियम जो होता है सस्पेंडेड होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजेंट्री। तो इलियम के बारे में था, हमने ड्यूडेनम, जिज्नम एंड इलियम के बारे में चीज़ें देखी। एक ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक हमारा स्ट्रक्चर्स है और इसमें बताई गई है जो हमारी ब्लड की सप्लाई है उसके लिए आर्टेरियल सप्लाई लार्ज इंटेस्टाइन के। इसमें हम अगर देखते हैं तो ये आईसी जंक्शन से लेके एनल कैनाल तक का एक्सटेंड होता है हमारा, इतने का होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, 5 पार्ट्स होते हैं। सीकम 6.5 सेंटीमीटर का होता है, सीकम जो होता है 6 सेंटीमीटर का, अपेंडिक्स 9 सेंटीमीटर का होता है। कोलोन में आते हैं हमारा 15 सेंटीमीटर के असेंडिंग कोलोन आते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन 50 सेंटीमीटर के आते हैं, जो डिसेंडिंग कोलोन होता है हमारा होता है 25 सेंटीमीटर का। सिग्मॉइड कोलोन होते हैं 40 सेंटीमीटर के, रेक्टम हमारा 12 सेंटीमीटर का, एनल कैनाल हमारा 3.8 सेंटीमीटर का होता है। तो एक एनाटॉमिकल ये जो हमारी स्ट्रक्चर्स जो लगाई गई, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो लगाई इसमें ब्लड सप्लाई का दिखाया गया है और ऑर्गन्स भी दिखाए गए हैं। कौन सा ऑर्गन्स कहाँ है, हमारी सेंडिंग कोलन हो गई, हमारी ट्रांसवर्स हो गई, हमारी डिसेंडिंग हो गई, ये हमारी सिग्मॉइड हो गई, जो चीज़ें हमारी दिखाई गई हैं। ये हमारी स्प्लीन है, स्प्लीन पीछे की तरफ होती है और पैनक्रियाज के पीछे होती है, जो लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिब, 10वां रिब के पीछे होती है। Present and expanded anterior into the pointed posterior end, arterial supply while splenic artery से क्या जो आर्टेरियल जो सप्लाई होती है, ब्लड की जो सप्लाई होती है स्प्लेनिक आर्टरी से होती है। वेनस ड्रेनेज बाय स्प्लेनिक वेन, जो वेनस का ड्रेनेज होता है स्प्लेनिक वेन से होता है। हमारा लीवर है, लीवर को बताया जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर हमारा वहाँ पे सिचुएटेड होता है। लीवर के 4 लोब बताया गया है, राइट these are the right lobe, left lobe, quadrate lobe and quadrate lobe, 4 लोब होते हैं इनके। फिर इनके नीचे हमारा जीबी सिचुएटेड होता है। ये इनकी आर्टेरियल सप्लाई है कि आर्टेरियल सप्लाई हेपेटिक आर्टरी से होती है। ऑन वेनस ड्रेनेज, जो इनका वेनस ड्रेनेज होता है वो हेपेटिक वेन के थ्रू होता है। इनटू इंफीरियर वेना कावा में इनका वेनस ड्रेनेज होता है। हमारी जो पैनक्रियाज है, पूरी पैनक्रियाज है ये है, जो इनका हेड होता है ड्यूडेनम के उसमें एम्बेडेड होता है। यह जो होता है हमारा पार्शली एक्सोक्राइन होता है एंड पार्टली एंडोक्राइन होता है। जे शेप्ड का होता है, लाइज होता है ट्रांसवर्स इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्री। 6 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 पार्ट होते हैं इसके, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। दीज आर द हेड पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द head is embedded in the duodenum, this is the neck part in the body and this is the tail, and this is a pancreatic duct and this is a common bile duct। तो इनकी जो ब्लड की सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई है बाय द स्प्लेनिक आर्टरी से होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी से की जाती है। वेनस ड्रेन करते हैं पोर्टल वेन के थ्रू, हमारा वेनस ड्रेन होता है। डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो हमारी गॉल ब्लैडर होती है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि लीवर के नीचे हमारा सिचुएटेड होता है। लाइज इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। इनके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे फंडस, बॉडी एंड नेक। तो लीवर में जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारी जीबी है पूरी, हमारी जो पूरी जीबी हो गई, हमारी फंडस है, ये हमारी फंडस है बॉडी, और ये हमारी नेक हो गई। ये जो हमारी सप्लाई दे रही है सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो हमारी जीबी हो गई। अब हम बात करते हैं किडनी की। किडनी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है। T2 to L3 वर्टिब्री के रेट्रोपेरिटोनियल प्रेजेंट होता है। 11 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ होती है, थिकनेस होती है इसकी 3 सेंटीमीटर की। आर्टेरियल जो सप्लाई देती है इसको रीनल आर्टरीज देती है, वेनस सप्लाई जो देती है रीनल वेन के द्वारा हमारा दिया जाती है। हमारी किडनी है, ये हमारी यहाँ पर रीनल पेल्विस है, हमारी यहाँ से यूरेटर आ रही है, हमारी माइनर कैलिक्स है, हमारी ये मेजर कैलिक्स है। ये जो हमारी कॉर्टेक्स मेडुल कॉर्टेक्स, ये हमारी ये जो बाहर की लेयर कॉर्टेक्स है, दिस इज मेडुला। चार टर्म्स बताए गए हैं एब्डोमिनल कैविटी के, जैसे पेरिटोनियम, मेजेंट्री, ओमेंटम एंड मेसोक्लोन। ये हमारे 4 टर्म्स हैं एब्डोमिन के तरीके से दिखा जाए तो एब्डोमिनल कैविटी के 4 लेयर्स टाइप्स हैं हमारे। अब लैंडमार्क की बात करें तो दीज आर द, यहाँ पे होती है हमारी ये T9 to T12 जहाँ होता है वहाँ होता है हमारा जेफाइड प्रोसेस होता है। जेफाइड प्रोसेस है इंफीरियर प्रोसेस टू स्टर्नम, स्टर्नम के इंफीरियर होता है। इट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एब्डोमेन।
तो जो हमारी यहाँ पे होती है जो इलियक बोन होती है यहाँ पे होती है, इसे हम इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। L4 L5 वर्टिब्री के पास अवेलेबल प्रेजेंट होता है, जो इट्स करस्पॉन्ड टू लेवल ऑफ द मिड एब्डोमेन। और दिस इज द प्यूबिक सिम्फिसिस। यहाँ पे जो ये वाली जो हमारी हिप बोन होती है, यहाँ पे जो ज्वाइन होती है, इसे हम हिप प्यूबिक सिम्फिसिस बोलते हैं। इट्स एंटीरियर जंक्शन टू पेल्विक बोन, करस्पॉन्ड टू इंफीरियर मार्जिन ऑफ द एब्डोमेन। एक हमारी इस्चियम जो होती है, ये जो हमारी इस्चियम होती है, इलियम इस्चियम जो होती है, इनकी इस्चियम ट्यूबरसिटी होती है करस्पॉन्ड टू इंफीरियर मार्जिन ऑफ द पी एब्डोमेन। तो ये होती है हमारी बेसिक जो हमारी जो जनरल बेसिक एनाटॉमी जो हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड। तो हमने इस वाले पीपीटी में हमने एनाटॉमी को कवर किया है। जो हमारा जो नेक्स्ट है इससे रिलेटेड जो हमारे पैथोलॉजी हैं हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो जाएगी उसमें हम कवर करेंगे। अगले दिन मैं आपको वाली वीडियो दूंगा इसका पार्ट 2 बना के। ओके, तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक